हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का वो टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे पेपर में हर बार क्वेश्चन आते हैं। चाहे सीटेट का पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पर पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को आप मैच करिएगा और देखिएगा, इन टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन आने तो कंफर्म रहते हैं। ये कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके फ्रेंड्स पढ़ाएंगे। आप मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो देखिएगा। फ्रेंड्स, जो भी पढ़ाऊंगी और जितना पढ़ाऊंगी उतना आपकी जो पेपर रहेगा उससे ही रिलेटेड रहेगा और एनसीईआरटी के थ्रू रहेगा। बाकी एनसीईआरटी से बाहर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी। इसके लिए जो भी पढ़ाऊंगी उसको पढ़िएगा जरूर, ताकि आपके जो 2 से 3 नंबर, 1 से 2 नंबर आने रहते हैं इनसे, वो नंबर आपके इजिली गेन हो जाए। और ज़्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स, 10 से 5 मिनट के ही वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कुछ 3 महिलाओं के बारे में। एक कर्दम मल्लेश्वरी है, एक बछेंद्री पाल और एक सुनीता विलियम्स। इन तीनों के बारे में हम पूरी डिटेल आपको पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में भी यही पढ़ाएंगे, लेकिन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ाएंगे। आइए हम देखते हैं कि ये कर्दम मल्लेश्वरी कौन थी। तो कर्दम मल्लेश्वरी जो थी, ये एक वेट लिफ्टर थी। क्या थी? एक वेट लिफ्टर थी। वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके जो पिता थे ना, वो कांस्टेबल थे। ये 12 वर्ष की उम्र से ही भारोत्तोलन प्रारंभ कर दिया था। मतलब ये बहुत कम एज से ही वेट उठाना शुरू कर दी थी। इन्होंने 130 किलोग्राम तक का वजन उठाती थी। 130 किलोग्राम का वजन उठाती थी। ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कुल मिला करके इन्होंने 29 पदक हासिल किए थे। कितने पदक? 29 पदक। फिर 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में कर्दम ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कर्दम मल्लेश्वरी से फ्रेंड्स यही पॉइंट बनते हैं, लेकिन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, इतने ही पॉइंट को उन्होंने बहुत बार घुमा फिरा के पूछा है। कभी तो पूछा है कि वो कितने किलोग्राम वजन उठाती थी, उन्होंने कितने पदक जीते थे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो कहाँ की रहने वाली थी, या पूछ लेगा कर्दम मल्लेश्वरी कौन थी। तो ये क्या थी? एक वेट लिफ्टर थी और कहाँ की? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कितने सन में जीता था? तो 2000 में इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। आपकी एनसीईआरटी की बुकों में फ्रेंड्स इतने ही टॉपिक मेंशन हैं और क्वेश्चन भी इनसे ही पूछे गए हैं। इसके लिए मैं बोलूंगी आप इन टॉपिक को नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। ये कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखते हैं। बछेंद्री पाल ये क्या थी? ये भारत की तो पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। भारत की पहली थी। भारत की पहली महिला थी। महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी। विश्व की
5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो हम जान गए ये कौन थी। ये भारत की तो पहली महिला थी और विश्व की 5वीं महिला थी जो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ये जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी इसकी इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी। तो ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से की थी। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो ली थी वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी। और इनके गाइडनर कौन थे। तो इनके गाइडनर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑनलाइन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर ट्रेनिंग जो माउंटेनियर स्कूल है ये कहाँ है। तो आप उत्तराखंड या उत्तरकाशी में लगा सकते हैं। ये रहने वाली कहाँ की थी। तो ये रहने वाली इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। जन्म कब हुआ था। 24 मई 1954 को। कहाँ पे हुआ था। तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के नकुरी नामक गांव में हुआ था। नकुरी नामक गांव में हुआ था। फ्रेंड्स ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं इनके बारे में और भी क्या लिखा था। जो ये क्वेश्चन बना था ऑनलाइन में उसका क्वेश्चन का आंसर यही था या उत्तराखंड या उत्तरकाशी आप कोई भी क्वेश्चन मार्क टिक लगा सकते थे उस क्वेश्चन पे। फिर इनके बारे में है कि ये जब 12 वर्ष की थी ना तभी अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गई थी जहां इन्होंने 4000 मीटर ऊंची चोटी पे चढ़ाई की थी। तभी इनकी एज कितनी थी। तो इनकी एज उस टाइम सिर्फ 12 वर्ष की थी। और 1984 में ये माउंट एवरेस्ट की जो टीम थी उसकी मेंबर बनी थी। ये जो सन है इनको आप याद करते रहिएगा। और ये जो लिखा है ना बचपन में 4000 मीटर यही सब आपके पेपर में पॉइंट बनते हैं फ्रेंड्स। फिर है 23 मई 1984 को ये डेट मेंशन करिएगा। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे रखा था जो 8848 फीट ऊंची थी। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। किसी किसी में अलग अलग डेट दी हुई है। ऊंचाई हाइट की जो है ना वो अलग अलग मेंशन है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे इन्होंने 43 मिनट बिताए थे। कितने मिनट बिताए थे अपने 43 मिनट। और नेपाल में इसे सागर
माथा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है उसी चोटी को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। वहां के लोग इसे सागर माथा नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ये भारत की पहली, विश्व की 5वीं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। जन्म 24 मई 1954 में उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र के नकुरी नामक गांव में हुआ था। इन्हीं पॉइंट से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा, उनसे चेक करके तब फिर देखिएगा। क्वेश्चन यही रहेंगे, बस थोड़ा सा पूछने का जो कैटेगरी रहता है वो थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, क्योंकि सेम एज इट इज ऐसे ही इजिली पूछ लेगा तो फिर पेपर का कुछ मतलब नहीं बनता है। इन्हें आप नोट करिए अपनी नोटबुक में। फिर हम आपको सुनीता विलियम्स के बारे में भी पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स कौन थी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सुनीता विलियम्स कौन थी? तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थी। कौन थी ये? अंतरिक्ष यात्री थी। अंतरिक्ष यात्री। ये भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष पे गई थी। ये भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। दूसरी महिला थी। इनका संबंध कहां से माना जाता है? तो इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से माना जाता है। सुनीता विलियम्स ने ये 145 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का अपना विश्व रिकॉर्ड बनाई थी। क्या बनाई थी इन्होंने? विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जितनी अंतरिक्ष यात्री गए थे अंतरिक्ष पे, उनमें इन्होंने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और जून 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा में ये चयन हुई थी। इनका चयन कहाँ हुआ था? तो इनका चयन नासा में हुआ था। और इन्हें 2008 में, ये पॉइंट फ्रेंड्स आप जरूर नोट करिएगा, इनको भूलिएगा नहीं। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। किस सम्मान से? तो पद्म भूषण सम्मान से। ये सम्मान आप याद करिएगा। कभी इन्हें सम्मानित किया गया था? तो 2008 में किया गया था। किस क्षेत्र से किया गया था? तो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में किया गया था भारत सरकार द्वारा। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की ये पहली महिला बनी थी। विश्व की ये पहली महिला बनी थी। हाँ, यहां से हो गया। ये पृथ्वी से कितने ऊपर तक गई थी? तो 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में गई थी। इन्होंने जो ये पद्म विभूषण सम्मान जीता था और जो मैं यहाँ से नासा में चयन हुई थी, जो विश्व की पहली महिला बनी थी, कितने किलोमीटर तक इन्होंने दौड़ लगाई थी, ये ही सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, पर किन से पूछे जाएंगे ये हमें मालूम नहीं रहता। इसलिए ये जो फेमस पर्सनालिटी हैं इन सबको हम पढ़ेंगे और जो इनके मेन की पॉइंट होते हैं इनको हम अच्छे से याद करेंगे। ये जो पद्म विभूषण इनको मिला और ये चयन कब हुई, इन्होंने कितनी ऊंचाई पे चढ़ी थी, यही हमारे मेन पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स। 360 किलोमीटर अंतरिक्ष में ऊपर तक गई थी फ्रेंड्स। सुनीता विलियम्स ने जब, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, सुनीता विलियम्स जब ये अंतरिक्ष में गई थी ना, तो उन्होंने कुछ अपने अनुभव साझा किए थे। जो उनके अनुभव थे वो भी कभी कभी पेपर में पॉइंट करके ABC करके पूछ लिए जाते हैं, तो हमें उन्हें भी जानना चाहिए। अभी मैं उन्हें भी आपको बताऊंगी, लेकिन आप इन पॉइंट को पहले
नोट कर लीजिए। अनुभव लिखिए या एक्सपीरियंस लिख लीजिए। उन्होंने क्या बताया था? वो कहे थे कि अंतरिक्ष में कोई एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता है, वहां लोग मछलियों की तरह तैरते रहते हैं। और जो पानी होता था ना, वो बुलबुले की तरह हमेशा बुलबुले जैसा दिखता था। जो पानी होता था वो बुलबुले की तरह जैसा दिखता था। किसी को अपना चेहरा धोने के लिए या मुंह साफ करने के लिए हाथ, लोग क्या करते थे, जो बुलबुले होते थे ना, उन्हीं को पकड़ लेते थे, उन्हीं को कागज से भिगा के अपना मुंह साफ कर लेते थे। और जो अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने, जो ये सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष के अनुभव बताए थे, उसमें उन्होंने कहा था वहां किसी को कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां बाल हमेशा खड़े रहते थे। इनके जो अनुभव थे यही थे। क्या थे? क्यों कोई वहां टिक के खड़ा नहीं हो सकता था, बाल हमेशा खड़े रहते थे, बाल हमेशा खड़े रहते थे। कंघी करने की वहां जरूरत नहीं रहती थी। कोई एक जगह टिककर खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा नहीं हो सकता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई एक जगह टिक के खड़ा नहीं हो सकता था, लोग मछलियों की तरह हमेशा तैरते रहते थे। और क्या था? अपना चेहरा और मुंह धोने के लिए लोग क्या करते थे, वहां जो पानी था ना वो बुलबुले के जैसा था, तो चेहरा और मुंह साफ करने के लिए अपना, सॉरी, चेहरा और हाथ साफ करने के लिए, चेहरा साफ करने के लिए चेहरा साफ करने के लिए पानी के बुलबुलों को पकड़ के, पानी के बुलबुलों से, चेहरा साफ करने के लिए पानी के बुलबुलों से कागज भिगाकर, कागज भिगाकर लोग साफ करते थे, भिगाकर लोग प्रयोग करते थे। चेहरा साफ करने के लिए पानी के बुलबुलों से कागज भिगाकर लोग साफ करते थे या प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स, ये जो इनके एक्सपीरियंस थे, इन्होंने अनुभव अपने बताए थे, ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, इसके लिए इन्हें भी मैंने इनमें नोट कर दिया। पॉइंट आपके ये जो मेन है, इनको आप जरूर नोटिस करिएगा अपनी नोटबुक में और इनको याद करिएगा, ताकि आपके जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आपके गलत ना हो। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आती हो आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए जो भी वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स, आपके पेपर में वो बहुत ही बेनिफिट होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।